हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा स्तुति मत। आवाज आ रही है आपकी? जी, पर प्रभु जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड, वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है ऐसे। एक मिनट दीजिए। हरे कृष्णा। अब ठीक आ रही है माता जी वीडियो? प्रभु जी थोड़ा तो है, मतलब स्मूथ नहीं है, वो थोड़ा सा हो रहा है, नेटवर्क इशू है अभी भी। अब तो नहीं होना चाहिए था। आवाज साफ आ रही है वैसे? नहीं प्रभु जी, आवाज क्लियर आती तो मैं आपको बोल देती, पर आवाज क्लियर नहीं। ठीक है एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, अब ठीक आ रहा है क्या? प्रभु जी बेहतर है, पर रुक रही है वीडियो, वीडियो अभी भी रुक रही है, पर आप बोलिए, देखते हैं। और एक अच्छा देखें क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माता जी कुछ बीच में ब्रेक हुआ क्या? जी प्रभु जी क्लियर नहीं है आवाज, आप बोल दे रहे हो उसके बाद से फिर हमें पता चल रहा है।
इतने आप गणेश प्रभु से पूछेंगे कौन सा श्लोक है। आठवां श्लोक है प्रभु जी, आठवां। 7.8। जी 8.1 प्रभु जी, 8.1, 8.1। चैट पे भी डाल दिया गणेश प्रभु जी ने। अब आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। ये थोड़ा हो सकता है ईयरफोन्स का इशू होगा। 8.1 कह रहे हैं। जी गणेश प्रभु जी कह रहे हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। और हम आज 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी तक इस श्रृंखला में हमने 7 अध्याय पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं हम। और आप सभी के लिए गुड न्यूज ये भी है कि श्लोका बाय श्लोका हम श्रीमद् भगवद गीता पे वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकें, आप सबकी सेवा कर सकें, जिससे आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्लोक बाय श्लोक और अच्छे से प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो जैसा कि शिष्ट परंपरा है, मंगलाचरण के साथ हम लोग सभी कार्यक्रम आरंभ करते हैं, तो इसलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 7वें अध्याय में हमने, क्योंकि इतने समय बाद हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। भगवान पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो हमेशा परमेश्वर की चेतना में युक्त रहते हैं, ये पक्का हमने 8.1 पे हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि हमने पढ़ लिया था, पता नहीं, बाकी हो सकता है। जी प्रभु ठीक जी, है सभी भक्त यही कह रहे हैं कि पढ़ लिया था। 8.1 होगा आज, चैप्टर 8 ही स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, चलिए मैं प्रभु भूल जी गया। एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा तेज बोलेंगे, थोड़ा सा तेज। ठीक है ठीक है। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे वॉइस में। तो भगवान लास्ट श्लोक में 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बता रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर समझता है और पूर्ण चेतना मतलब पूर्ण रूप से इस बात को जानता है कि परमेश्वर ही जगत के, सभी देवताओं के
और सारी यज्ञ विधियों का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस जिस प्रकार से भगवान को पाया जा सकता है, उस सारी विधियाओं का नियामक जानते हैं, मतलब क्रिएटर कह सकते हैं, और भगवान को सब कंट्रोलर मान सकते हैं कि सारा जगत का, सभी देवी देवताओं का और सारे यज्ञों की विधियों का जो क्रिएटर हैं, कंट्रोलर हैं, वो भगवान है। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं जिसको ये पता है तो मृत्यु के समय में भी वो यही बात को जान के रखेगा कि मैं कौन हूँ। भगवान की पूर्ण चेतना में वो लगा रहेगा। और फिर 8वें अध्याय में अर्जुन पुनः कुछ श्लोक पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अर्जुन पूछते हैं वो ये है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? और आत्मा क्या है? प्रभु जी धर्म क्या है? ब्रह्म, भ्रम। BRAHMAN, या ब्रह्मन भी कह सकते हैं जिसे। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? कर्म मीन्स वर्क, फ्रूटिव एक्टिविटीज। और पूछ रहे हैं आदि भूत मतलब मेटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है? मतलब ये भौतिक जगत कैसे बना है, इस तरीके के प्रश्न। और आदि यज्ञ क्या है? आदि यज्ञ का मतलब है कि दी एंजॉयर ऑफ सेक्रीफाइस, कि इन यज्ञों को भोगने वाला कौन है। तो ये पहले और दूसरे इन श्लोकों में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे हैं। और एक एक प्रश्न और पूछा है कि ये जो आदि यज्ञ है, जो यज्ञों को भोगने वाला व्यक्ति है, ये रहता कहाँ पे है, वेयर ही रिसाइड्स। फिर भगवान आगे तीसरे श्लोक में उत्तर देते हुए बताते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। मतलब भगवान बता रहे हैं ये जो जीवात्मा है यही ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि पहला प्रश्न यही था कि ब्रह्म कौन है। और और हो सकता है कि ये सब कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल बात है। और मैं इन सातों क्वेश्चन
और इसके आंसर को अम, हमारे जो प्रभु हैं गणेश प्रभु, उनको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वो ग्रुप में इसको पोस्ट कर देंगे, जिससे कि आपको बहुत कंफ्यूजन ना हो इस सब को जानने के लिए। देखिए गणेश प्रभु को मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, और लेकिन अभी नेट ऑन नहीं है। नेट ऑन कर देते हैं तो चला जाएगा। तो 7 क्वेश्चन है। ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण, और फिर मैं दोबारा बताऊंगा। ये सब कुछ काफी टेक्निकल है तो इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका ऊपर ऊपर से हम आंसर समझ लेते हैं, है ना। और फिर दूसरा प्रश्न था कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म मतलब कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम लोग तो पराये ऐसा ही समझते हैं कि ये शरीर मैं हूँ। हम वो बहुत बार ऐसा कहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, या आज मैं नानी के जाऊंगा, या आज मैं ऑफिस जाऊंगा, या आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, आज मैं मंदिर जाऊंगा, आज मैं नूडल्स बनाऊंगा, आज मैं नूडल्स खाऊंगा। तो ये जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है, ये तो इन सारे कार्यों को करने का साधन है। मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, तो ये शरीर मुझे मंदिर लेके जाएगा, शरीर की सहायता से मैं मंदिर जाऊंगा। लेकिन जो मंदिर जा रहा है या जिसकी इच्छा है मंदिर जाने की, वास्तव में वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि ये शरीर तो वो व्यक्ति नहीं है। हम सभी ने अनेकों बार सुना है, शरीर तो वो व्यक्ति नहीं है जो इच्छा करता है, शरीर तो मृत है। हम देखते हैं जो व्यक्ति इस शरीर के अंदर निवास करता है, जब वो शरीर छोड़कर चला जाता है तो लोग इस शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं। तो ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए भगवान से प्रश्न किया जा रहा है कि अध्यात्म मतलब आत्म, सेल्फ, है ना, जिसको हम सेल्फ मानते हैं, जो कि सभी के शरीर में है, वो व्यक्ति कौन है? तो जिसको हम लोग सोल कहते हैं, है ना। तो भगवान भी वही बता रहे हैं कि वास्तव में जो आत्म है वो नित्य स्वभाव है, स्वरूप जिसको कहेंगे, एक नेचुरल नेचर जो है जीव का, एटर्नल नेचर, वो कहलाएगा अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब द नेचर ऑफ सोल। क्योंकि हमने बहुत बार ये तो सुना कि भाई कि सोल सोल सोल, लेकिन सोल का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, नेचर वाइज सोल क्या है? और जीव का जो नेचर है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो है सेवा करना। जैसे हम देखते हैं कि हम हमेशा किसी ना किसी की सेवा जरूर करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी खाली नहीं रह सकता, हमेशा वो सेवा जरूर करेगा। तो इसी रूप में हम किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं तो अपनी इंद्रियों की सेवा अवश्य कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा का ये नेचर है, एटर्नल नेचर है कि वो सेवा करता है। और फिर तीसरा प्रश्न है कि कर्म क्या है, सकाम कर्म, दी फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, वो सारी क्रियाएं जो कि इस भौतिक शरीर से की जाती, उनको कर्म कहा जाता है। जैसे पानी पीना, ये एक कर्म है। किसी को पानी पिलाना, ये भी एक कर्म है। कहीं आना, जाना, खाना, सब कुछ एक कर्म है। जो भी इस भौतिक शरीर से उत्पन्न हो रहा है वो कर्म है।
और फिर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि आधि भूत क्या है, मतलब ये मैटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे ये सब, इसको हम कैसे समझें। तो भगवान कहते हैं कि जो निरंतर परिवर्तनशील है, जिसके अंदर हमेशा परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो भौतिक प्रकृति है। जो भी चीज भौतिक है उसमें नित्य परिवर्तन होता रहेगा। जैसे हमारा शरीर, ये पल 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 बदलता रहता है, इसमें जितने भी सेल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 7 वर्षों में हमारे शरीर का एक एक सेल चेंज हो जाता है, पूरी स्किन चेंज हो जाती है, सारे बाल चेंज हो जाएंगे, नाखून चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। जो आप 7 साल पहले थे, आपके शरीर में कोई भी वस्तु 7 साल बाद वो नहीं बचती, सारे सारे सब कुछ नया हो जाता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं जो भी चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है फिजिकल वर्ल्ड में, वही मेटेरियल मैनिफेस्टेशन है ना। चेंज में क्या है, पहले कोई चीज प्रकट होती है, फिर उसके बाद वो ग्रो करती है, फिर कुछ समय के लिए रहती है, और फिर धीरे धीरे करके उसका पतन होना चालू हो जाता है और अंत में वो खत्म हो जाती है। तो यही वास्तव में मेटेरियल मैनिफेस्टेशन है। और फिर आदि देव पूछा गया कि आदि देव कौन है, अधिदेव कौन है। तो भगवान बोलते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म जो है, भगवान का विराट रूप, जो आप आगे पढ़ेंगे। हम सब ने बहुत बार पिक्चर देखी होगी जिसमें भगवान है, भगवान के बहुत सारे मुख हैं, भगवान के बहुत सारे हाथ हैं, ये देखा है सबने, जिसको भगवान का विराट रूप कहा जाता है, जिस विराट रूप में सभी देवी देवता वास करते हैं। जब भगवान अर्जुन को भगवत गीता में भी 11वें अध्याय में वो रूप दिखाएंगे, तो अर्जुन देखेंगे कि पूरा संसार सब कुछ भगवान में निवास करता है। तो आदि देव का मतलब है दी सुप्रीम डेमीगॉड, है ना, कि देवताओं में सबसे ऊपर कौन है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म है, विराट रूप है, वही देवताओं का भी जो है आदि देव कहलाते हैं, वो दी सुप्रीम डेमीगॉड। और फिर पूछा गया कि आदि यज्ञ दी एंजॉयर ऑफ सेक्रीफाइस, है ना, सभी यज्ञों का भोक्ता कौन है। तो भगवान बताते हैं कि परमात्मा के रूप में जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है, तो ऐसे ही आत्मा की भी एक आत्मा है, उसको बोला गया परमात्मा, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा के रूप में मैं ही इन सारे यज्ञों का भोगता हूँ। और फिर 7वां प्रश्न ये था कि वो परमात्मा निवास कहाँ करता है, कि उन परमात्मा का घर कहाँ है। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा के रूप में मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। ठीक है, ये 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने यहाँ पर दे दिया। और फिर आगे 5वें श्लोक में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की इम्पोर्टेंस क्या है ना। ये कृष्ण भावना मृत की महत्वता को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 5वें श्लोक में। और कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, मतलब जब भी हम मरने वाले होते हैं तो हमें बहुत कुछ स्मरण होता है, और उस बहुत कुछ में
हो सकता है हम पत्नी का स्मरण करें, हो सकता है हम बच्चों का स्मरण करें, हो सकता है हम अपने व्यापार का स्मरण करें, हो सकता है हम अपनी ज़मीन जायदाद का स्मरण करें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, जिस समय पे शरीर छूट रहा होता है, शरीर का वो त्याग कर रहा होता है, उस समय जो मेरा स्मरण करता है, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मरते हुए भगवान का स्मरण करेगा, उसको निश्चय ही भगवान अपने पास बुला लेंगे और वो ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है, इस भौतिक जगत में बार-बार आना और दुःख भोगना, इनसे बचा लिया जाएगा। अब इसलिए कोई सोच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। हम पूरा जीवन उल्टे-सीधे काम करेंगे, मांस-मदिरा का सेवन करेंगे, है ना? कोई भक्ति इत्यादि कर्म नहीं करेंगे। बस आखिरी में जब हमारा अंतिम समय आएगा, तो हम भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसी वस्तु को, उसी प्राणी को याद कर पाएँगे, जिसके आपने अभ्यास किया है। अब रोज़ आपको अभ्यास है किसी सुपरस्टार को याद करने का, है ना? किसी फ़िल्म एक्टर, एक्ट्रेस को याद करने का, तो आपको मरने के समय में भी वही याद आएगा, ना कि कृष्ण की याद आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम बार-बार भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, रिमेम्बरेंस जिसको कहा जाता है। जब हम बहुत बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तब जाके कहीं हम गलती से भगवान को याद रख पाएँगे। और अगर इस भगवान नाम के स्मरण से अगर हमारा चित्त शुद्ध हो गया, हमारा जो मन है वो शुद्ध हो गया, तो हमको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। हम भगवान को पूर्ण सरेंडर हो जाएँगे, शरणागत हो जाएँगे भगवान के, और तब अपने आप से हमको भगवान स्मरण आएँगे। अभी हम देखते हैं जब कोई दुःख होता है, तब भी हमको भगवान का स्मरण नहीं होता। तब भी हमें किसका स्मरण होता है? किसी मित्र का स्मरण होगा, है ना? माता-पिता का स्मरण होगा, किसी भाई का स्मरण होगा। लेकिन अभी भी दुःख में सबसे पहला स्मरण हमें भगवान का नहीं होता कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। हम क्या करेंगे कि अपना मोबाइल निकालेंगे और किसी को कॉल लगाएँगे, "अरे भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मेरी सहायता कर दीजिए।" लेकिन हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। हम भगवान के पास भी तभी जाते हैं जब हमें दिखाई देता है कि अब हमको बचाने वाला कोई भी नहीं है, तब हम भगवान के पास जाते हैं। स्वेच्छा से भगवान को याद नहीं करते। तो इसीलिए प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ पढ़ना सुनना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को याद रख सकें। नहीं तो अंत समय में यमराज आएँगे और हमें उठा के ले जाएँगे, लेकिन हमें कृष्ण की याद नहीं आएगी। माताजी 1 मिनट दीजिएगा। और फिर आगे 7वें श्लोक में 6ठे श्लोक में 6th श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं कि ये 5वां जो श्लोक बोला उसका बेसिस क्या है ना? कोई कहेगा कि हम भगवान को याद करने से अंत समय में जब भगवान को याद करेंगे, तो कैसे भगवान तक पहुँच जाएँगे? तो भगवान एक लॉ बता रहे हैं, जो कि नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर। जैसे हमने देखा एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना? लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारे लॉ होंगे। मैंने तो साइंस पढ़ी नहीं है तो मुझे पता नहीं है। ऐसे ही एक लॉ ऑफ नेचर भी है, प्रकृति का एक नियम है। तो वो नियम क्या है? नियम ये है कि भगवान बता रहे हैं 6ठे श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है,
मतलब मरने वाला होता है, तो उस समय वो जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जैसा उसका भाव होता है, मतलब या हम कह सकते हैं जिस चीज के प्रति उसकी आसक्ति होती है, प्रेम होता है, उसको वही वही भाव निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उसको वही शरीर प्राप्त होगा। जैसे जो भी इस जन्म में पुरुष बने हैं, वो पिछले जन्म में स्त्री थे, और जो भी इस जन्म में स्त्री बनी हैं, वो पिछले जन्म में पुरुष थीं। और किसी पुरुष ने जब वो अपना शरीर को त्याग रहा था, तो उसने बहुत, क्योंकि पूरे जीवन तो उसने स्त्री को पाने की इच्छा की, कि मुझे कोई सुंदर स्त्री मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर स्त्री मिले। और फिर उसका विवाह किसी रूपवती स्त्री से हुआ, और उस स्त्री में उसका प्रेम अटक गया। तो इस कारण से कर्म के अनुसार उसको मनुष्य शरीर मिलना था, और उस पुरुष पुरुष को जिसकी बहुत इच्छा थी कि उसको स्त्री को छोड़ के ना जाना पड़े, और स्त्री का चिंतन करते हुए उसने शरीर का त्यागा, तो अगले जन्म में भगवान उसको वो ही शरीर प्रदान कर देते हैं, वो स्त्री बन जाता है। और इसी प्रकार से स्त्रियां जो पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर त्यागती हैं, वो अगले जन्म में पुरुष बन जाती हैं। और इसमें ही एक कथा आती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैलाश। क्या नाम था प्रभु जी? कैलाश, KAILASH। और कैलाश एक ठीक ठाक धार्मिक आदमी था, सामान्य धार्मिक आदमी। और एक बार वैकुंठ में नारद मुनि भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप तो सभी जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं, आप सभी को, सभी पे दया दिखाने वाले हैं, दया के सागर हैं, तो आप क्यों नहीं कृपा कर देते सभी जीवों पे और उनको अपने धाम बुला लेते हैं? ये सभी जीव तो आपके पुत्र और पुत्री हैं, और नीचे भौतिक जगत में पृथ्वी पर ये इतना कष्ट भोगते हैं, इतनी इनको बीमारियां हैं, दुख हैं, इनको नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, पता नहीं क्या-क्या सच झूठ बोलने पड़ते हैं। भगवान आप इन पे कृपा कीजिए और इनको वापस अपने पास बुला लीजिए। भगवान ने कहा कि नारद, मैं तो इन सबको बहुत समय से अपने पास बुलाना चाहता हूँ, मैं तो इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन ये मनुष्य मेरे पास आना ही नहीं चाहते। तो नारद मुनि ने बोला, नहीं नहीं भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन व्यक्ति चाहेगा कि मैं दुख भरे संसार में रहूं? इस संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है, कौन इस संसार में रहना चाहता है? भगवान सोचते हैं कि लगता है नारद को मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो नारद मुनि को कहते हैं कि ठीक है नारद, तुम नीचे पृथ्वी पे जाओ, और जो भी जीव तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार होगा मेरे इस वैकुंठ धाम में, तुम उसको ले आओ, मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। तुम जिसको कहोगे कि भगवान इसको आप रख लो अपने धाम के अंदर, मैं उसको रख लूंगा। तो नारद मुनि जाते हैं कैलाश के पास, और कैलाश तब एक छोटा 5 वर्ष का बच्चा था। और नारद मुनि गए और बोला कैलाश को, देखो कैलाश, यहाँ तो बड़ा दुख है इस संसार में, तो तुम यहाँ पे मत रहो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ वैकुंठ चलो, भगवान विष्णु के धाम। तो 5 वर्ष का बालक बोलता है कि नहीं नारद मुनि, मुझे तो यहाँ कोई दुख नहीं दिखाई देता। देखिए मेरे जो माता पिता हैं वो मेरी इतनी देखभाल करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मुझे जो खिलौना चाहिए होता है वो खिलौना ला कर देते हैं, जो मुझे भोजन चाहिए होता है वो मुझे भोजन देते हैं, मेरी माँ तो मुझको लोरी गा के सुनाती है, और मेरे सभी परिवार वाले मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, आप एक काम कीजिए, जब मैं थोड़ा जवान हो जाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, तब आप आइएगा।
तब अगर मेरे को दुख होगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, सही बात है, 5 साल के बच्चे को क्या दुख जो है समझ में आएगा, चलो हम बाद में आएंगे। फिर नारद मुनि जी 18 वर्ष की आयु में आते हैं। जब वो कैलाश 18 का हो जाता है तब नारद मुनि आते हैं और उसको प्रश्न करते हैं, क्यों कैलाश, क्या लगता है, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस संसार में बहुत दुख है, अब तो मेरे साथ चलो। तो कैलाश कहता है कि हाँ दुख तो है, लेकिन मेरी अब नौकरी लग जाएगी और नौकरी लगने से तो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ये दुख तो इसीलिए है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तो मेरी नौकरी लगने वाली है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी और अगर तब भी सुख नहीं आया तो मैं आपके साथ चलूंगा। नारद मुनि ने बोला ठीक है। तो नारद मुनि फिर 5 साल बाद कैलाश के पास आए। फिर नारद मुनि ने प्रश्न किया, क्यों कैलाश, अब चलोगे, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा नौकरी के बाद भी सुख नहीं है। तो कैलाश ने बोला कि हाँ, नौकरी के बाद बहुत ज्यादा सुख तो नहीं है, लेकिन हाँ शादी के बाद जरूर सुख होगा। क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर वालों ने एक बहुत सुंदर स्त्री मेरे लिए देखी है। तो ये इतनी सुंदर स्त्री के साथ रहने में तो सुख होगा, है ना। तो मैं कुछ समय उस स्त्री के साथ रह लेता हूँ, फिर आपके साथ चलूंगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है भाई, ऐसा ही ठीक। फिर नारद मुनि दोबारा से चले गए। अब कैलाश के बच्चे हो गए, शादी हो गई, दो प्यारे प्यारे बाल गोपाल उसको हो गए। और फिर 10 साल बाद नारद मुनि दोबारा से आए कैलाश से मिलने के लिए। तब कैलाश को बोले, क्यों कैलाश, अब तो जीवन में बहुत दुख होगा, अब तो तुमने शादी भी कर लिया, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, तो अब चले भगवान के धाम। तो कैलाश बोला कि हाँ नारद मुनि, देखिए दुख तो है संसार में, लेकिन जब मैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों की बोली सुनता हूँ ना, इनकी आवाज सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो जितना भी दुख है वो तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो इसलिए अभी तो ठीक नहीं है, अभी बाद में चलते हैं, है ना। अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, मैं अगर चला जाऊंगा तो इनका लालन पालन कौन करेगा, ये तो मेरे बिना रहते ही नहीं है, बहुत रोते हैं। मैं कुछ कमाऊंगा नहीं तो इनकी माँ इनको कैसे कुछ खिला पाएगी। और तब तो मुझे लगता है शायद लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होता होगा। तो इसीलिए कैलाश ने मना कर दिया कि मैं तो जाऊंगा नहीं। नारद मुनि ने बोला ठीक है भाई, जब थोड़े बूढ़े हो जाओगे तब आता हूँ। फिर जब कैलाश 50 वर्ष का हो गया तब नारद मुनि आए। अब जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने बोला कि कैलाश, अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो चलो। तो कैलाश बोला कि बस इन बच्चों की शादी और करवा दो। ये देखो ये बड़े तो हो गए लेकिन नादान हैं, इनकी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए तो ठीक है। बाद में क्या पता किस स्त्री को लाएंगे, कैसी बच्ची से शादी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ अपने सामने इनकी शादी करवा दो, फिर चलूंगा, तब क्या दिक्कत है। नारद मुनि बोले ठीक है। फिर नारद मुनि 10 साल बाद आए। अब जब 10 साल बाद आए तो कैलाश को फिर पूछा कि कैलाश चलें। तो कैलाश बोले कि नहीं नहीं, अभी कहाँ, आप तो देखिए मेरे पोते पोती हो गए हैं, ये बड़े प्यारे हैं और ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये अपने दादा के बिना नहीं रह सकते, अगर मैं चला जाऊंगा तो इनको कौन संभालेगा। तो इस जीवन में तो बड़ा सुख है। आप एक काम कीजिए, ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगा, आप 10 साल बाद आइए। अब जब 10 साल बाद नारद मुनि आए तो पता चला कि कैलाश तो मर गया, कैलाश का शरीर छूट गया, कैलाश वहां पे था ही नहीं। फिर नारद मुनि ने कैलाश के बच्चों को पूछा कि अरे कैलाश कहाँ गया। तो बोले कि पिताजी की तो 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई, वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो नारद मुनि बोले अच्छा 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 ठीक है, देखता हूँ कैलाश कहाँ गया है।
तो अपनी दिव्य दृष्टि लगा के नारद मुनि देखते हैं कि कैलाश कहाँ गया। तो पता चलता है कि जो उस घर के बाहर कुत्ता था, तो कैलाश जो है कुत्ता बन गया। क्योंकि कैलाश को बहुत ज्यादा आसक्ति थी अपने बच्चों में, अपने परिवार में, और वो हमेशा जब मरने वाला था तो ये सोचता रहता था कि अरे कोई चोरी ना कर ले, कोई मेरे घर में चोरी ना कर ले, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे धन को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए वो भगवान ने उसको कुत्ता बना दिया, और कुत्ता बनने के बाद वो उनकी रक्षा करने लगा, अपने बच्चों की रक्षा करने लगा कि अब इस घर में कोई चोरी ना करे। तो नारद मुनि गए उस कुत्ते के पास और पूछा, अरे कैलाश, तुम कुत्ता बन गए हो, अब तो कम से कम मेरे साथ भगवान के धाम चलो। तो वो कुत्ते के रूप में कैलाश बोला कि अरे नारद मुनि, ये मेरे जो बेटे हैं ना, ये बड़े नालायक हैं, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल केयरलेस हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो इनके घर में चोरी हो जाएगी और सब कुछ लूट के ले जाएगा, कोई इनको मार देगा। तो भगवान ने देखिए मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, मुझे कुत्ता बना दिया है, अब मैं इनकी रक्षा कर सकता हूँ। तो भाई वो कैलाश तब भी नहीं गया और बोला कि ठीक है, थोड़े मेरे बच्चे जब समझदार हो जाएंगे तब आप आइए। फिर वो दोबारा से वहां पे आते हैं। जब नारद मुनि आते हैं और पूछते हैं अरे वो कुत्ता कहाँ गया, तो पता चलता है वो कुत्ता भी मर गया। फिर नारद मुनि अपने दिव्य दृष्टि बना के देखते हैं कि ये कुत्ता कहाँ गया कहाँ गया। तो पता चलता है कि वो सांप बन गया। तो नारद मुनि कैलाश को पूछते हैं, अरे कैलाश, तुम सांप क्यों बन गए। तो कैलाश बताता है कि अरे जब मैं कुत्ता था ना, तो मेरी फसलों को चूहे खा रहे थे। जो मेरे बेटों के खेत थे उनमें बहुत सारे चूहे थे, और वो सारी फसल खा जाया करते थे। और मैं बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि मैं कुत्ता था तो मैं चूहों का कुछ कर नहीं पाता था, ये अपने बिल में घुस जाते थे। तो भगवान ने देखिए मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, मेरे को सांप बना दिया है, और अब मैं अपने बेटों के खेतों की रक्षा करता हूँ। कोई भी चूहा यहाँ पे नहीं आ पाता, मैं सब चूहों को खा जाता हूँ, उनके बिल में घुस के उसको खा जाता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि ये भाई भगवान बिल्कुल सही बात कह रहे थे, कोई भी जीव भगवान के धाम नहीं आना चाहता, लेकिन आज तो मैं कैलाश तुम्हें लेके ही जाऊंगा। और नारद मुनि उनकी बेटों के यहाँ पे जाते हैं, उनके बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे खेत में एक जहरीला सर्प है, और किसी दिन कोई किसी को डस लेगा, कोई मर जाएगा, तो इसको मार दो। और फिर खुद के बेटे, कैलाश के ही बेटे आते हैं और उस सांप को, जिसमें उनके पिता थे, उसको डंडे से मार मार के पीट पीट कर मार देते हैं। और कैलाश चिल्लाता रह जाता, अरे अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहा हूँ, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। लेकिन बेटे उनकी एक नहीं सुनते, और फिर नारद मुनि उनको अपने साथ लेके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इस बात से हमको पता चलता है कि अंत समय में जिस चीज की आप इच्छा करेंगे, भगवान आपको वैसा ही शरीर दे देंगे। तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक इच्छा करनी है कि मैं भगवान आपकी सेवा करूंगा, भगवान मैं आपके भक्तों की सेवा करूंगा, है ना। तब जाके भगवान हमको कैसा शरीर देंगे, भगवान हमें, हमारे को एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान करेंगे, और वैकुंठ लोक में हमको रखेंगे, जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। और फिर हम वहाँ भक्तों की सेवा कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। लेकिन परेशानी ये है कि हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें बहुत सारा धन दे दीजिए, भगवान हमको बहुत अच्छी गाड़ी दे दीजिए। जैसे एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ हमेशा नोटों से भरे रहें, और बहुत महंगी गाड़ी में मैं सवारी किया करूं। तो भगवान ने उसको अगले जन्म में एक बस का कंडक्टर बना दिया। तो बस तो बहुत महंगी होती है, हमेशा बस में सवारी करता था, और आपने देखा होगा कंडक्टर हमेशा हाथों में नोट लेके रखता है। तो इस प्रकार से हमेशा उसके हाथों में नोट रहते थे।
तो भगवान ऐसा मजाक भी कर देते हैं किसी के साथ। तो इस प्रकार से हम जैसा जैसा भाव रखते हैं वैसा वैसा शरीर हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए, भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको उजागर करने का, उसको उदित करने का प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि हमेशा तुम्हें कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। भगवान मतलब बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध करते रहो और साथ में मेरा जो कृष्ण रूप है इसका स्मरण करते रहो। अगर तुम्हारी मृत्यु हो भी जाए तब भी तुम मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि हमेशा तुमने मेरा स्मरण किया है। और फिर भगवान कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। और तुम्हें क्या करना होगा? अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। क्या कह के समर्पित करना है? कि भगवान, ये युद्ध मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। मेरे को कोई आशा नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा है, ये धर्म युद्ध है, आप चाहते हैं मैं युद्ध करूं, तो मैं आपके लिए युद्ध कर रहा हूँ। तो इस युद्ध में कोई अच्छा फल आए कि बुरा फल आए, वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, है ना, मतलब मुझ में लगा के, कि मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। मन में हमेशा कृष्ण का चिंतन, बुद्धि में हमेशा अ, ये विचार कि किस प्रकार से मैं भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, भगवान को किस प्रकार से ज्यादा मैं प्रसन्न कर सकूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि वो निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लेगा। मुझे प्राप्त कर लेगा मतलब इस भौतिक संसार को छोड़कर, जिसके अंदर बहुत दुख ही दुख है, ऐसे भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में चला जाएगा। भगवान का जो धाम है वो इतना दिव्य है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वहाँ खाना खाने के लिए आपको पैसे नहीं कमाने पड़ते, पानी पीने के लिए कोई आरओ नहीं लगाना पड़ता, है ना। जो भी चीज आपको चाहिए वो बहुत सरलता से वहां पे उपलब्ध है। सबसे सुंदर बात है कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन वहां पर उपलब्ध है। भगवान के भक्त केवल उस धाम में निवास करते हैं, तो इसलिए भगवान के भक्तों का संग वहां पे उपस्थित है। भगवान की अनेकानेक लीलाएं वहां दर्शन करने के लिए हमें मिलती हैं, और कोई दुख तो वहां पे है ही नहीं। और सबसे अच्छा कि वहां जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। हमें यहाँ इस भौतिक संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और फिर भगवान आगे 8वें श्लोक में भी यही बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके अपना मन निरंतर मेरे में लगाए रखता है, मतलब हमेशा ही कुल मिला के भगवान का चिंतन करता रहता है, वो अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। मतलब भगवान के पास वो जरूर जरूर जाएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये 8 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है, और बाकी श्लोकों का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। किसी का आज की क्लास से कोई प्रश्न है, कोई कुछ बताना चाहता है तो कृपया करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुलकर्णी माता जी हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का जो श्लोक था और सारी जो बातें बताई आपने बताया, उनमें जो आपने एक चीज बताई थी कि नारद मुनि की जो कहानी थी और कैलाश की जो कहानी थी, तो
उनको पहली ही दफा जब वो आए थे तो उसी टाइम कर लेना चाहिए था, पर वो थोड़ा सा भय था उनके मन में, इसलिए वो नहीं कर पाए। पर आपको बताया जैसे कि अ, जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, और जो इस्कॉन का वो है, वो अलग है। जैसे कि अगर कोई अपने आखिरी उसमें होता है, तो जैसे कि वो चले जाते हैं, तो फिर वो जो उनकी जो तेरवी करते हैं कि कौवा आके लेगा, तो क्या ये उसी से क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है? क्या वो इंसान खुद आते हैं वो तेरवी के दिन? तो क्या ये चीज इस्कॉन में भी है या फिर नहीं है? हाँ, ये तेरहवीं वगैरह ये सब इस्कॉन हिंदू धर्म से अलग नहीं है ना। जो भी हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है जिन क्रियाओं को, उसी का पालन इस्कॉन भी करता है। और 13 दिन असल में ऐसा बताया जाता है कि 13 दिन लगते हैं आत्मा को इस भौतिक जगत से यमलोक तक जाने के लिए। तो 13 दिनों तक वो हमको देख सकते हैं, हमारे आसपास होते हैं। तो इसीलिए जो भी उनको अच्छा लगता है वो हम ब्राह्मणों को, भक्तों को, वैष्णव भक्तों को बुला के खिलाते हैं कि आप ये खाइए, है ना। और कौओं का भी बहुत जगह आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौओं को जो है पितृ जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स, वो कौओं के रूप से में जो है हमारा वो भोग को ग्रहण करते हैं। क्योंकि कई बार जो हमारे अपने हैं वो पितृलोक में भी चले जाते हैं, जहाँ हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, है ना। पितृ जिनको बोला जाता है, पितृलोक। तो जहाँ वो रहते हैं पितृलोक में, तो कभी कभी वो वहां भी जाते हैं। तो इसलिए पितरों को, पूर्वजों को अगर अच्छे से पहले से ही हम प्रसन्न करके रखेंगे, तो वहां जाकर उनको उस लोक में वो खाना और प्रसाद जो है प्राप्त होता है। जी प्रभु जी, अच्छा समझ में आया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नीलिमा माता जी है जो। हरे कृष्ण। ठीक है, जैसे माला तो जपते ही हैं, तो जैसे कि अ, तो वही वाली बात करें कि जो जपमाला करते हैं, तो फिर पूरी उन्होंने पूरी लाइफ अपनी वही की है, जो फिर जब मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो क्या वो वैकुंठ जाते हैं, कहाँ जाते हैं फिर? क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ हरे कृष्णा का ही जाप किया है। निश्चित रूप से जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर प्रभु जी हैं, जैसे आपने बताया कि जो भी इंसान हो, जो ज्यादा ही मांस मच्छी खाता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो पर इन्होंने हरे कृष्ण का जाप स्टार्ट कर दिया है। तो बट कभी कभी ऐसा होता है कि नॉनवेज खा लेते हैं, तो क्या ये साथ में सही है या फिर ये अलग है, या फिर आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहें? जब हम
नॉनवेज खा रहे थे तो हमको लगा था पाप। नॉनवेज खाने के कारण दूसरे जीव को हमने खाया तो उसमें हमको पाप लगा। तो लेकिन जब हमने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण चालू कर दिया तो वो जितने भी पाप थे वो हमारे सभी पाप नष्ट हो गए। लेकिन जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र करना चालू किया और आपको पता चला कि हमको मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, और अगर तब भी आप अगर मांस खा रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा लेकिन आपको अपराध लगेगा। और अपराध जो होता है वो पाप से भी बड़ा होता है। अपराध का मतलब है जैसे अगर कोई एक व्यक्ति चोरी करे, एक साधारण नागरिक अगर चोरी करे तो उसको कोई दंड दिया जाएगा, कोई सामान्य दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर एक पुलिस वाला व्यक्ति चोरी करे, एक जज चोरी करे, या जो चोरी रोकने के लिए जिसको रखा गया था वही व्यक्ति अगर चोरी करे तो उसको फिर बहुत बड़ा उसको दंड दिया जाता है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है, जब हम भक्ति में आ गए हैं, हमें ये चीजें पता चल गई हैं कि किसी को मार के अपनी जीवा की तुष्टि के लिए हमको नहीं खाना चाहिए, तो हमको फिर पूरे तरीके से उसको बंद करना होगा। इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है। खाना छोड़ना है मतलब छोड़ना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई एडिक्टेड है मांस खाने का, तो वो पर अपना हरे कृष्ण महामंत्र करे और भगवान से बहुत तीव्र प्रार्थना करे कि भगवान मैं ये नहीं खाना चाहता हूँ, है ना, आप कृपया करके मुझे मदद कीजिए इसको छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप मांस खाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो कोई बेनिफिट आपको उसका बहुत ज्यादा जो है होगा नहीं, है ना। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हेमनाथ कृष्णा। प्रभु जी। तो जैसे कि बचपन से ही कोई एक ये अपनी बात बता रही है, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करते हैं। एक मिनट में आपको इशू आ गया। एक्चुअली इनका डेटा खत्म हो गया है, तो बाद में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। लिख बोल दीजिए, हाँ। गणेश प्रभु को लिख देंगे, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे तो हम वहां से आंसर करने का जी जी जी, ट्राई करेंगे। बिल्कुल। ठीक। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेद प्रभु जी हैं। तो इनकी एक समस्या है, जैसे कि अगर हम भगवान और कृष्ण की बात करें तो ऊपर कौन है, कृष्ण या फिर भगवान। और
और ये है दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें हरे कृष्ण का जाप सुबह करना चाहिए, मतलब माला जो है सुबह या शाम को करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो बाकी भगवान जैसे गणेश जी हो गए, बाकी शिव जी हो गए, तो इनकी पूजा भी कर सकते हैं क्या? ये 3 इनके प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान ऊपर हैं कि कृष्ण ऊपर हैं। तो भगवान, सबसे पहले समझना पड़ेगा कृष्ण ही भगवान है। और खुद भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं, मत्ता परम तरन्नत, मतलब कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। और हे अर्जुन, इसमें क्या शक है। और बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार मेरे ऊपर टिका हुआ है। जैसे कोई हार होता है, सुंदर मोतियों का हार होता है, तो उसमें मैं धागे की समान हूँ। तो ये पूरा संसार जो है एक मोतियों के हार जैसा है, और ये मुझ पर टिका हुआ है। और जिस प्रकार से धागा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मैं भी दिखाई नहीं देता लेकिन हूँ। तो भगवान कृष्ण ही सबसे ऊपर है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को करने में कोई नियम नहीं है, कोई काल का नियम नहीं है, कोई शुचि अशुचि का नियम नहीं है। जब आपकी इच्छा है, चाहे नहा के, बिना नहा के, सुबह शाम, जब भी आप कर सकते हैं तभी आप हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकते हैं, भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं। और तीसरा कि हमने पहले भी पढ़ा है श्रीमद् भगवत गीता में, और अन्य शास्त्र भी इसका उल्लेख करते हैं कि जो भगवान है वो सिर्फ भगवान केवल कृष्ण है। लेकिन हाँ, अगर आपका किसी अन्य देवी देवता में श्रद्धा है तो आप बिल्कुल उनकी पूजा कर कीजिए, है ना, उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर भगवान रूप में आप पूजना चाहते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है, पर परम भगवान कौन है, तो परम भगवान कृष्ण है। उनको आप पूजा करते हैं अगर परम भगवान के रूप में करनी है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा गणेश जी में है, आपकी श्रद्धा दुर्गा माता में है, शेरावाली माता में है, आपकी श्रद्धा भगवान शिव में है, ब्रह्मा जी में है, और चंद्र में है, सूर्य में है, या और भी अन्य अन्य प्रकार के देवी देवता हैं, तो किसी को भी पूजने से कोई अपराध आपको नहीं लगता है, और न किसी प्रकार का पाप लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन हाँ, आप उनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे एक गाड़ी मिले, मुझे एक बंगला मिले, है ना? तो फिर भगवान कहते हैं कि तो वास्तव में ये सब कुछ मैं देता हूँ। अगर आप गणेश जी से जाके प्रार्थना करें कि हे गणपति बप्पा, आप मुझे एक मोबाइल दिलवा दीजिए, एक आईफ़ोन मुझे दिलवा दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि एक आईफ़ोन मिल जाए। तो वो जो शक्ति है आपको आईफ़ोन दिलवाने की, वो गणेश जी के पास डायरेक्ट नहीं है ना? वो भी भगवान कृष्ण से लेते हैं उस शक्ति को। वो भगवान कृष्ण से उस शक्ति को माँगते हैं। और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ। एक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्नहर्ता मतलब जो सारे के सारे कष्टों को हर लेते हैं, सभी कष्टों को ले लेते हैं, लेकिन वो भी इस शक्ति को भगवान कृष्ण से माँग कर लाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई बार जब जब भी कोई कष्ट आता है, तो सभी के सभी देवी-देवता ब्रह्मा जी, शिव जी के साथ कहाँ जाते हैं? एक समुद्र में जाते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं। आप सबने टीवी में भी देखा होगा कि सभी देवी-देवता जाएँगे और फिर भगवान विष्णु को प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो ये आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर है। गणेश प्रभु जी कह रहे हैं कि आप बस करते हैं, आप कोई प्रश्न नहीं लेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माताजी, ठीक है।
बहुत कुछ वेद प्रकाश प्रभु कुछ कह रहे हैं? वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, कृष्ण सबसे ऊपर क्यों है और भगवान नीचे क्यों। गणेश जी कह रहे हैं कि आप यूट्यूब में एक बार जाके देख लीजिए, वहां पे रेडी है सारी चीजें। नहीं, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये ऐसा प्रश्न है कि आप कहें कि मेरे पिताजी मुझसे ऊपर क्यों हैं, मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ? प्रभु जी कह रहे हैं कि गणेश प्रभु जी कह रहे हैं कि वो एक्चुअली फोन पे है तो वो देख नहीं पा रहे ठीक से, तो वो यूट्यूब पे देख लेंगे प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो गणेश प्रभु जी उनको सेंड कर देंगे तो वो देख लेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, सभी भक्तों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, कभी अगर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण ही ऊपर क्यों है ना? बाकी कोई देव या कोई ऊपर क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न ऐसा है जैसे हम प्रश्न करें कि मेरे पिताजी मुझसे क्यों बड़े हैं, है ना? मैं तो 20 साल का हूँ, मेरे पिताजी 45 वर्ष के हैं, या मैं 25 साल का हूँ, मेरे पिताजी 50 वर्ष के हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मैं 50 वर्ष का हूँ, मेरे पिताजी 25 वर्ष के हैं? तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, है ना? तो जो बड़ा है वो बड़ा है, उसमें उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं कह रहे कि है ना कि जो है भगवान कृष्ण बड़े हैं। जो शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों में हम पाते हैं कि शिव जी कौन है, जिन शास्त्रों में हम पाते हैं कि ब्रह्मा जी कौन है, जिस शास्त्रों में हम पाते हैं कि हनुमान कौन है, जिन शास्त्रों में हम पाते हैं कि गणेश कौन है, वही शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण सबके सबसे बड़े हैं। जी जी जी, वेद प्रभु जी को भी पता ठीक है। चल गया था। तो गणेश प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी बस हाँ, देख करते हैं। लेंगे। ठीक है, इसको हम एंड करते हैं, है ना? तो आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा को जॉइन करने के लिए। और आपसे यही विनती करेंगे कि सभी एक बार जाके हमारे जो श्लोका बाय श्लोका भी आ रहे हैं, भगवद गीता की सीरीज जो आएगी उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिए। उससे, क्योंकि वहाँ पे आप क्या है, वो छोटी वीडियो हैं 10 मिनट की, 8 मिनट की, 2 मिनट की, तो वो देखना और आपके लिए आसान भी रहेगा। और जब रोज़-रोज़ आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपको भगवद गीता का ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू स्तुति माता